साथियों, मेरे YouTube चैनल RSJXL में आपका स्वागत है। कल हमने बेसिक कंप्यूटर कोर्स अंतर्गत पहला वीडियो देखे थे, जिसमें कुछ बिंदुओं के बारे में चर्चा किए थे। आज हम उसी का दूसरा वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें हम 10 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो वो बिंदु हैं, पहला है डायलॉग बॉक्स, दूसरा डायलॉग बॉक्स को छोटा या बड़ा करना, तीसरा डायलॉग बॉक्स को मूव करना, फिर किसी भी डायलॉग बॉक्स को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज व क्लोज करना, और किस कट, कॉपी, पेस्ट का प्रयोग, रिसाइकिल बिन, डिलीट का प्रयोग, डिलीट किए गए फाइल को वापस लाना, अंडू एवं रीडू का प्रयोग, फाइल, फोल्डर एवं आइकॉन को मूव करना। इन 10 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो हम चलते हैं डायलॉग बॉक्स की ओर। जब हम किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करते हैं तो एक बॉक्स जैसा संरचना खुल के आता है, उसको कहा जाता है डायलॉग बॉक्स। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो ये देखिए, जैसे हम कंप्यूटर को ही खोल रहे हैं, दिस पीसी को ही खोल रहे हैं, ये देखिए, ये दिस पीसी, ये एक बॉक्स की तरह खुल के आ गया है। ठीक, तो इसी को कहा जाता है डायलॉग बॉक्स। अब अगला टॉपिक क्या है इसमें, डायलॉग बॉक्स को छोटा या बड़ा करना। तो हम डायलॉग बॉक्स को छोटा या बड़ा करने से पहले हम माउस की एक बार फिर कार्यविधि को बताएंगे, इसके बाद हम इसको छोटा या बड़ा करना सिखाएंगे। तो ये देखिए, जैसे ये माउस है, माउस का ये हो गया राइट क्लिक और ये हो गया लेफ्ट क्लिक। तो जो राइट क्लिक होता है उस चित्र से समझाते हैं। ये देखिए, ये जो माउस है ये इसका राइट क्लिक है और ये है लेफ्ट क्लिक। राइट क्लिक ऑप्शन का काम करता है और लेफ्ट क्लिक ओके का कार्य करता है। जिस तरह से मोबाइल में होता है, एक साइड ऑप्शन की होता है, उस की को जब हम दबाते हैं तो उससे सारे ऑप्शन खुलते हैं, और दूसरे साइड जो होता है ओके बटन होता है, जिस ऑप्शन का चयन करना होता है उसका चयन करके हम ओके दबा देते हैं तो वो खुल जाता है। तो ये ऑप्शन की होती है और ये ओके की होती है, और ये कर्सर होती है मूव करने के लिए पेज को। तो इन्हीं माउस के बटनों की सहायता से हम डायलॉग बॉक्स को छोटा या बड़ा करेंगे। ये देखिए, जैसे डायलॉग बॉक्स है, अब हम चाहते हैं कि ये डायलॉग बॉक्स थोड़ा बड़ा हो जाए। तो थोड़ा बड़ा करने के लिए हम कहीं भी, ये देखिए, जब हम इसके किनारे पे जाएंगे तो ये देखिए इस तरह से तीर बन जाएगी। जब इस तरह से तीर बन जाए तो माउस का जो है लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे, उसको छोड़ना नहीं है, केवल दबा के रखना है जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाए। तो माउस का जब हम ये लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे और क्लिक किए किए माउस को थोड़ा दाएं या बाएं करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स देखिए छोटा और बड़ा हो रहा है। बाएं करेंगे छोटा और दाएं करेंगे बड़ा होगा। इसी तरह हम किसी भी साइड से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इधर भी जाएंगे तो ये देखिए तीर का निशान बन गया, इधर खींच देंगे ये बड़ा और इधर खींच देंगे ये छोटा। केवल माउस का ओके बटन या लेफ्ट बटन हम दबाए रहेंगे, इसके बाद माउस को दाएं बाएं खिसकाएंगे तो ये छोटा या बड़ा होता रहेगा। नीचे से भी ये देखिए छोटा बड़ा हो रहा है, ऊपर से भी ये देखिए छोटा बड़ा हो रहा है। इस तरह से हम क्या कहते हैं, किसी भी डायलॉग बॉक्स को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यदि हम साइड साइड से छोटा बड़ा करेंगे तो इसका केवल एक साइड बढ़ेगा या घटेगा,
लेकिन यदि हम कोना को लेके इस तरह से कोने में जाएंगे, जब तिरछा तीर हो जाएगा तब हम इसको मूव करेंगे, ये दोनों साइड से छोटा या बड़ा होगा। ये देखिए, तो जब जैसी हमारी आवश्यकता होगी डायलॉग बॉक्स को हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु है डायलॉग बॉक्स को मूव करना। डायलॉग बॉक्स को मूव कराना यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। तो ये जैसे डायलॉग बॉक्स हो गया, ये एक पट्टी होती है, इसमें इस पट्टी को कहा जाता है, जिसमें डायलॉग बॉक्स का नाम भी लिखा रहता है कि क्या खुला हुआ है। यहाँ पे देखिए दिस पीसी लिखा है, इसका मतलब दिस पीसी खुला हुआ है। अब इसी पट्टी को, इस पट्टी में देखिए इधर तीन टाइप के आइकन बने होते हैं, एक मिनिमाइज होता है, एक मैक्सिमाइज होता है और अगला क्लोज होता है। इनको इन पर जब हम क्लिक माउस का पॉइंटर ले जाएंगे तो इनका नाम भी लिख के आता है। ये देखिए, ये देखिए और ये क्लोज। तो ये जो ऊपर की पट्टी होती है यानी कि टाइटल बार जो होता है, उस पे हम, इस पट्टी पे हम कहीं पे भी माउस का पॉइंटर रखेंगे और फिर लेफ्ट क्लिक दबा के रखेंगे। अब लेफ्ट क्लिक दब चुका है, दबने के बाद क्या करेंगे, माउस को धीरे धीरे दाएं बाएं खिसकाएंगे। ये देखिए इधर उधर मूव हो रहा है, इसको जहां रखना चाहें इधर उधर खिसका सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि मान लीजिए एक साथ दो ठो डायलॉग बॉक्स खुल जाए, तो हम इसको एक साइड रख देंगे और खोल लेंगे। फिर से दिस पीसी को ही खोल लेंगे। दिस पीसी तो खुला हुआ है, अब मान लीजिए कोई दूसरा खोल लेते हैं, ये जैसे DTI हो गया। DTI जब हम खोल लिए तो ये देखिए दोनों डायलॉग बॉक्स खुल गए हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको दाएं बाएं करके और छोटा करके एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए छोटा कर लिए, इसको भी छोटा कर लिए। अब देखिए दोनों डायलॉग बॉक्स क्या हैं, आमने सामने हैं। ये देखिए, इसी तरह हम कई डायलॉग बॉक्स एक साथ ओपन कर सकते हैं। अब अगला ऑपरेशन क्या आता है, मूव करना हो गया। अब मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन का प्रयोग बता दें। डायलॉग बॉक्स में जो, ये देखिए डायलॉग बॉक्स था, इसमें तीन बटन थे, कौन कौन से, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। अब मान लीजिए हम चाहते हैं ये हमारा विंडो ओपन रहे, इसको दोबारा हमको न खोलना पड़े, तो इसके लिए क्या कहते हैं, ये मिनिमाइज बटन है। इस मिनिमाइज बटन को कर देंगे तो ये छोटा होके टास्क बार में चला जाएगा। ये जो पट्टी होती है ये टास्क बार कहलाती है। तो यहाँ ये फाइल खुली हुई पड़ी रहेगी, जब जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, ये देखिए ओपन हो गया। अब इसको नीचे ले जाने के लिए या तो इसमें माइनस करेंगे, माइनस का मतलब होता है मिनिमाइज, मिनिमाइज का मतलब होता है छोटा करना। तो जब हम माइनस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पट्टी पर आ जाएगा, फिर हम यहाँ जाके क्लिक कर देंगे तो ये खुल जाएगा, फिर माइनस पे किए तो पट्टी में चला गया और फिर ओपन किए तो ये खुल गया। ये होता है मिनिमाइज का काम, यानी छोटा करना। मैक्सिमाइज का मतलब होता है, जैसे अभी ये इतना छोटा खुला हुआ है, फुल स्क्रीन में ये खुल जाए तो वहां पे हम मैक्सिमाइज का उपयोग करते हैं। जैसे ये देखिए, ये बीच में क्लिक किए, फुल स्क्रीन में खुल गया। ठीक, इसको कहते हैं मैक्सिमाइज। यदि हम इसको छोटा करेंगे तो ये देखिए ये अब छोटा हो गया। इस तरह से हम छोटा या बड़ा करने के लिए मैक्सिमाइज का उपयोग करेंगे। और अगला आता है क्लोज। क्लोज ये जो डायलॉग बॉक्स खुला है इसको पूरी तरह से बंद करने के लिए होता है। तो ये देखिए जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, अब यहाँ से नहीं खुलेगा। फिर हम खोलेंगे इसको, ये देखिए खुल गया।
ये मिनिमाइज हो गया, ये फिर से क्लिक किए खुल गया, फिर इस पे मैक्सिमाइज पे क्लिक किए बड़ा हो गया। इस तरह से तीनों बटन के ये काम होते हैं मुख्य रूप से। मान लीजिए हमको इस डायलॉग बॉक्स पे नहीं काम करना है, तो हम इसको स्क्रीन पे काहे खोल के रखेंगे, इसको मिनिमाइज कर देंगे, ये पट्टी में आ जाएगा। बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो इसको खोल लेंगे। और इसके बाद हमको जहां दूसरी जगह काम करना है तो उस डायलॉग बॉक्स को खोल लेंगे। ये देखिए, अब मान लीजिए इसमें भी कुछ देर बाद काम करना है तो इसको भी मिनिमाइज कर दीजिए, ये पट्टी में आ जाएगा। फिर मान लीजिए दूसरा कुछ खोलना है तो ये देखिए, ये दूसरा कुछ खोल दिए। ठीक, तो इस तरह से इसको भी यदि मान लीजिए इस पे अभी काम नहीं करना है, दूसरे पे करना है, फिर मिनिमाइज कर दीजिए। यदि आवश्यकता ना हो तो इसको क्या कहते हैं, खोल के और क्लोज भी कर सकते हैं। जैसे इसकी भी आवश्यकता नहीं है तो इसको क्लोज कर दीजिए, इसकी भी आवश्यकता नहीं है तो इसको क्लोज कर दीजिए। तो इस तरह से मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन का काम होता है। अगला आता है कॉपी, कट, कॉपी एवं पेस्ट का प्रयोग। कट नाम से ही स्पष्ट है कि किसी भाग को कट करना, यानी कि वहां से हटाना। कहीं पे कुछ मैटर लिखा हुआ है या कहीं पे फाइल रखी हुई है, कोई फाइल रखी हुई है, उसको वहां से हटाना है तो हम उसको कट करेंगे। कॉपी, कॉपी का मतलब होता है जैसे हम कोई एक फाइल या फोल्डर बनाए हैं, अब उसी फाइल की हम दूसरी कॉपी चाहते हैं कि इसी तरह एक और बन जाए, तो वहां पे हम कॉपी का उपयोग करते हैं। पेस्ट, पेस्ट यानी कि जैसे हम कोई फोल्डर यहाँ पे बना हुआ है, इसको हम यहाँ पे ले जाना चाहते हैं तो हम सबसे पहले कट करेंगे। कट के बाद हम इच्छित स्थान पे क्लिक करेंगे, उसके बाद पेस्ट कर देंगे। यानी कि कट या कॉपी किए गए कंटेंट को हम दूसरी जगह फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, पेस्ट का उपयोग करते हैं। तो अब इनका हम प्रैक्टिकल करके सिखाते हैं। ये देखिए, जैसे मान लीजिए यही डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये बाहर इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि इसमें एक सेटिंग है ऑटो अरेंज। ऑटो अरेंज को जब हम ऑफ कर देंगे तो इसको जहां ले जाएंगे वहां चला जाएगा। अब देखिएगा, ये देखिए, जहां ले जाएंगे वहां चला जाएगा। तो जैसे इसी फोल्डर को हमको क्या करना है, कॉपी करना है, मतलब डॉक्यूमेंट नाम का दो फोल्डर बन जाए, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और फिर ये देखिए कॉपी आएगा, कॉपी कर देंगे। फिर हम एक और तैयार करना है तो हम दूसरे स्थान पे कहीं खाली स्थान पे क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट मार देंगे। तो ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट था, ये उसकी कॉपी तैयार हो गई। ठीक, फिर हमको एक और तैयार करना है, वो कॉपी था ही, अब हम फिर राइट क्लिक मारेंगे, फिर पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए, तीसरी कॉपी तैयार हो गई। डॉक्यूमेंट नाम के 3 फोल्डर बन गए हैं। अब ये फोल्डर हम चाहते हैं कि इतना फोल्डर डिलीट कर दें, जो जरूरी हो उसी को रखें। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक मारेंगे, ये देखिए राइट क्लिक, इसमें आएगा डिलीट ऑप्शन, तो यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। ये डिलीट हो गया। फिर हम इस पे फिर राइट क्लिक मारेंगे और ये देखिए आ रहा है डिलीट ऑप्शन, तो यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। अब कट हो गया, कॉपी हो गया और पेस्ट हो गया। अब कट ऑप्शन का प्रयोग जानते हैं। कट का मतलब, कॉपी का मतलब वो फोल्डर जहां पे है वहां भी रहेगा और दूसरे स्थान पे भी बन जाएगा, यानी कि 2 फोल्डर तैयार होंगे। कट का प्रयोग वहां पे किया जाता है जैसे ये जो फोल्डर है यहाँ पे न रहे, हम दूसरी स्थान पे इसको रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे राइट क्लिक मारेंगे, कट करेंगे, इसके बाद जहां भी चाहिए हम पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ से हो उठ के वहां चला गया। तो कॉपी दोनों स्थान पे रहता है और कट से जब हम काम करते हैं
वो जहां पे रखते हैं वहीं पे रहता है। तो इस तरह से कट कॉपी पेस्ट का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग सामान्यतः दुकान वाले लोग डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर करने में करते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये फोल्डर है, ठीक, और एक और हम फोल्डर बना लिए। अब इस पहले हम एक ही फोल्डर पे बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये फोल्डर है, इसमें हमको रखना है स्पेंट को, तो इसको राइट क्लिक मारे, यदि यहाँ भी रखना है वहां भी रखना है तो हम कॉपी करेंगे। तो ये कॉपी कर लिए, राइट क्लिक से इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इस फोल्डर को ओपन करेंगे, इसके खाली स्थान पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम पेस्ट कर देंगे। ये देखिए पेंट यहाँ भी है, पेंट यहाँ भी आ गया। यदि मान लीजिए हम अब हम इसको डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट हो गया, इसको क्लोज कर देते हैं। अब देखिए यदि हमको चाहिए कि यहाँ पे पेंट न रहे, वो उठ के चला जाए फोल्डर के अंदर, तो हम इस पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इसको कट करेंगे। कट करने के बाद हम इस फोल्डर को खोलेंगे और फोल्डर के अंदर हम पेस्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ से हट गया लेकिन यहाँ पे आ गया। तो फिर यदि हम फिर इसको वहीं पे ले जाना चाहते हैं, फिर यहाँ राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। ये देखिए फिर वहीं पे आ गया। अगला आता है रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन क्या होता है? जैसे हम डॉक्यूमेंट नाम का एक फोल्डर बनाए हैं, ठीक, इसको हम डिलीट कर दिए। तो ये डिलीट कैसे करेंगे? यहाँ पे राइट क्लिक मारेंगे, ये डिलीट ऑप्शन आएगा और यहाँ पे जब हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो गया। अब हम चाहते हैं कि उसमें हमारे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट थे वो फिर से आ जाता तो हम उसको निकाल लेते। तो अभी एक मौका इसमें रहता है, एक मौका नहीं कई बार मौका होता है जब इसको हम परमानेंट जब तक डिलीट नहीं करेंगे। तो एक इसमें होता है रिसाइकिल बिन। ये देखिए रिसाइकिल बिन करके लिखा है। इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये देखिए डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर है। अब हम इसको वापस लाना चाहते हैं अपने इच्छित स्थान पे, तो यहाँ पे हम रीस्टोर मार देंगे तो जहां से ये डिलीट किया गया था वहीं पे ये पहुंच जाएगा। ये देखिए रीस्टोर किए, राइट क्लिक करके रीस्टोर किए, ये देखिए आ गया। फिर हम डिलीट मारेंगे तो ये फिर वहीं चला जाएगा रिसाइकिल बिन में। ये देखिए रिसाइकिल बिन में आ गया। ये देखिए अब इसको हम फिर से ले जाना चाहते हैं तो पहला तो राइट क्लिक करके रिस्टोर कर देंगे। या दूसरी विधि चाहिए, दूसरी विधि में इसको कट करेंगे। कट करने के बाद यहाँ खाली स्थान में पेस्ट कर देंगे तो ये देखिए फिर से आ गया। ये तो डिलीट किए गए डाटा को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं रिसाइकिल बिन के माध्यम से। अब चलते हैं डिलीट का प्रयोग। अभी ही हम बता दिए हैं कि किसी भी फाइल या फोल्डर पे हम राइट क्लिक मारेंगे, राइट क्लिक करने के बाद हम डिलीट पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए डिलीट हो गया। अब हम उसे लाने के लिए फिर रिसाइकिल बिन को खोलेंगे और यहाँ से हम रीस्टोर कर देंगे, वो फिर से आ जाएगा। ये देखिए फिर से आ गया। अब आता है डिलीट किए गए फाइलों को वापस लाना। तो अभी हम सिखा दिए, जब हम डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में जाता है। रिसाइकिल बिन में जाके उस फाइल को ढूंढते हैं और ढूंढने के बाद राइट क्लिक से रिस्टोर कर देते हैं तो वह पुनः से वापस आ जाता है। अंडू एवं रीडू का प्रयोग। अंडू का मतलब होता है पिछली अवस्था में जाना और रीडू का मतलब होता है आगे की अवस्था में जाना। तो जैसे हम इस फोल्डर को हम डिलीट कर दिए, ये डिलीट कर दिए, डिलीट कर दिए, तो फिर हम जब हम
अंडू डिलीट करेंगे तो फिर से आ जाएगा अपने स्थान पे। ये देखिए, ये फिर से आ गया अपने स्थान पे। फिर डिलीट मारेंगे तो चला गया रिसाइकिल बिन में। फिर हम अंडू मारेंगे तो वो फिर से वापस आ जाएगा। यानी कि पिछली अवस्था को वापस लाने के लिए अंडू का प्रयोग करते हैं। रीडू आगे हम विस्तृत बताएंगे अंडू और रीडू को, अभी इतना ही समझिए इसको। अब चलते हैं हम फाइल, फोल्डर या आइकॉन को मूव करना। कोई भी फाइल, फोल्डर या आइकॉन बना है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करना। तो इसके लिए हम माउस का, जैसे इसी फोल्डर को हमको दूसरे स्थान पे ले जाना है तो पहला तो कट कॉपी पेस्ट का प्रयोग करके ले जा सकते हैं। दूसरा, माउस का लेफ्ट क्लिक दबाएंगे और दबाए दबाए हम माउस को इधर उधर ले जाएंगे, जहां भी रखना हो। जैसे यहाँ रखना है तो यहाँ पे ले जाके माउस का बटन छोड़ देंगे, ये यहाँ गया। यदि इसको भी चाहिए दूसरी जगह हम रख देंगे तो यहाँ आइकॉन पर क्लिक करेंगे। आइकॉन पे क्लिक करने के बाद आइकॉन पर लेफ्ट क्लिक करेंगे और लेफ्ट क्लिक दबाए दबाए माउस को मूव करेंगे तो ये देखिए यहाँ आ गया। फिर से वहां पे दूसरी उसी स्थान पे ले जाना है, या तो हम माउस के लेफ्ट क्लिक से फिर ले जाके वहीं रख देंगे, या फिर हम राइट क्लिक मार के और, अच्छा इसमें अंडू मूव का ऑप्शन नहीं है, वो वैसे ही ले जाना पड़ेगा। तो लेफ्ट क्लिक मारेंगे, लेफ्ट क्लिक दबा के और उसे पुनः अपने स्थान में ले जाके छोड़ देंगे। ऐसे ही डॉक्यूमेंट में भी हम लेफ्ट क्लिक करेंगे और दबाए दबाए माउस को इधर उधर करके हम पुराने स्थान पर रख देंगे। तो इस तरह से फाइल और फोल्डर को एक दूसरे स्थान पे मूव किया जाता है। तो साथियों, ये दो क्लासेस जो थी कंप्यूटर की बेसिक्स थी। कंप्यूटर पर खोलना कैसे है, बंद कैसे करना है, इस पे जो मेन ऑपरेशन है, फाइल को बनाना, फाइल को डिलीट करना, कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, जो बेसिक था अब हम बता चुके हैं कंप्यूटर का। अब हम चलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे किसी भी ऑफिस में कार्य को कैसे किया जाता है। उसके बारे में एक इसमें ऐप होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसी पे सारा ऑफिस का कार्य किया जाता है। तो अगले वीडियो में हम उस ऑफिस के सॉफ्टवेयर को खोलना और बंद करना सिखाएंगे। फिर उसके आगे के दिनों में उस पे हम कार्य करना सिखाएंगे। कल ही कुछ हम कार्य बता देंगे उसका बेसिक्स जो है, और उसी ऑफिस पे भी टाइपिंग का भी कार्य होता है। तो कल हम उसको सिखाने के बाद टाइपिंग चार्ट भी प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप टाइपिंग को सीखते रहिएगा और आगे हम क्लास बताते जाएंगे। तो यहीं पे आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, और जाते जाते आपसे अनुरोध है कि आप भी यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि और वीडियो को देखिए, यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के बीच भी शेयर करिए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।